नमस्कार दोस्तों। तो आज आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी विज्ञापन जारी कर दिया है। हालांकि पद तो बहुत कम है, जिस प्रकार की उम्मीदें थी उसके मुताबिक पद नहीं है। जैसे स्कूल व्याख्याता में बहुत कम पद थे, परंतु बात वही है कि अब आरपीएससी है तो जैसे भी भर्ती निकाली है। अब कुछ विद्यार्थी भी कहते हैं कि भाई एक पद ही हमें चाहिए। बात तो सही है, सभी को एक ही चाहिए, दो तो किसको चाहिए। परंतु सामाजिक के जैसे पद 70 है, बहुत कम है। तो आगे क्या हो सकता है ये चीजें तो अब भविष्य के गर्भ में है। परंतु डीपीसी जो है वो बड़े लेवल पे होगी, हुई तो नहीं है अभी। तो अभी आगे पंचायत के चुनाव है, तो उनको मद्देनजर रखते हुए विज्ञप्ति आई है। जीट की भी पात्रता की आ चुकी है। पहले कुछ उपचुनाव भी थे विधानसभा के, तो थोड़ी हलचल हुई है। अच्छी बात है, चलो हलचल हुई है तो पद भी बढ़ सकते हैं आगे। जैसे अभी डीपीसी का काम चल रहा है, जो पदोन्नति होती है विभागीय, सेकंड ग्रेड जो वरिष्ठ अध्यापक है अभी वो व्याख्याता बनेंगे, तो वो पद खाली होंगे। तो हम सारी चर्चाएं हम इसमें करेंगे कि भाई संभावित परीक्षा तिथि क्या रह सकती है, क्या पद बढ़ेंगे, कौन कौन इसमें पात्र है, आयु सीमा क्या है, सिलेबस क्या है, परीक्षा योजना क्या है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है तो उनमें से किसकी तैयारी करें, क्या करें, उन सब चीजों पे हम चर्चा इसमें करेंगे। क्लास आधे घंटा से ज्यादा की हो सकती है ये, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अभी स्कूल व्याख्याता में भी आपने देखा होगा बहुत सारी गलतियां हो गई थी, वो गलतियां अब आपको नहीं करनी है फॉर्म भरते समय भी। तो सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। आप कमेंट्स में कोई सवाल पूछें तो पहले आप पूरा वीडियो देख लो, तो मेरे ख्याल से आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर भी कोई रहे तो वीडियो देखने के बाद लास्ट में आप कमेंट करके आप पूछना, उनके जवाब भी मैं देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं विज्ञप्ति पे। विज्ञप्ति आपने वैसे तो देख ली होगी, आ गई है सब जगह, टेलीग्राम पे आरपीएससी ने डाल दी है अपने, तो आरपीएससी ने वेबसाइट पे डालते, टेलीग्राम पे तो आ चुकी है। फिर भी आपको जो है मैं इसमें बता देता हूं पूरा डिटेल से। पहले हम सिलेबस की डिटेल देखेंगे, उसके बाद में हम बाकी सवाल है कि किसकी तैयारी करें और क्या चीजें उन सब पे, तो विज्ञप्ति के अनुसार ही हम चलते हैं, ठीक है। तो 8 विषयों के लिए वरिष्ठ अध्यापक की है। पहली नजर में मुझे लगा संस्कृत विभाग वाली होगी। किसी जमाने में ये कॉलेज लेक्चरर के लिए या फिर जैसे उनके लिए भी आती थी सेकेंड ग्रेड, कितनी कम पद। हालांकि अब ये चल रहा था टेलीग्राम पे संस्कृत विभाग के लिए ऐसा कुछ चल रहा था। अच्छा वो अलग है शायद, वो ग्रेड 3 के लिए। तो फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। देखो पद बढ़ने की उम्मीद तो है पूरी। और अब जो है इसमें 8 विषयों के लिए 2129 पद है। हिंदी के लिए 273 है। गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि जो नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया के लिए है ये 15 पद। यहाँ पे रूल यही होता है कि नॉन टीएसपी वाले इनमें नहीं कर सकते आवेदन, इनके लिए पात्र नहीं है। ये वाले इनके लिए आवेदन कर सकते हैं, परंतु वहां पे टीएसपी एरिया का जो है उसको अपने एरिया का प्रमाण पत्र बनाना जरूरी होगा, वो होना चाहिए। और अगर वो दूसरे क्षेत्र में भरता है तो फिर पोस्टिंग के लिए भी उसको वहां जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें इसमें होगी। तो हिंदी के लिए 273 है, अंग्रेजी की 242 है। गणित की अच्छी पोस्ट है, हम मान सकते हैं इनकी तुलना में। इसका कारण यह भी है, सुनने में यह आया था कि पिछली बार 40% पहले पेपर में और 40% ही दूसरे पेपर में अलग अलग लाना जरूरी था। इस बार दोनों पेपर को मिला के, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मिलाकर 40% और आरक्षित वर्ग में एससी और एसटी वर्ग में 35% न्यूनतम। तो उस वजह से ये सीटें खाली रह गई, बताया ऐसा। अनुसूचित क्षेत्र में 155 और विज्ञान की 261, सामाजिक की बहुत कम है। जिस हिसाब से विद्यार्थी है सामाजिक के, तो हजारों में पद की उम्मीद थी, परंतु कारण हो गए इसके कि जैसे सामाजिक के लिए एक तो स्कूलें जो है ना, अब या तो स्कूल है 8वीं तक की या फिर सीधी है 12वीं तक की, 10वीं तक की कोई स्कूल ही नहीं है। तो कक्षा 9-10 में फिर कौन पढ़ाएगा। तो जैसे जो कक्षा 11-12 जैसे हम लोग हैं, तो मैं तो पहले मैं खुद वरिष्ठ अध्यापक रहा हूं 2013 से 17 तक। उसके बाद में सीधे आरपीएससी के थ्रू इतिहास विषय से मैं व्याख्याता बना। तो तभी से हम सेकंड ग्रेड की क्लास से पढ़ाते आ रहे हैं। जैसे कि व्यवस्थाएं होती है स्कूल की कि जो व्याख्याता होता है
पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, वही सामाजिक लेता है। और पहले यह था कि सेकंड ग्रेड है वो पद विरुद्ध भी उनको लगाए थे। फिर जो सामाजिक के थे पिछली बार, उनको 8वीं तक के स्कूलों में हेडमास्टर लगा दिया। तो इसलिए सामाजिक की पोस्टें धीरे धीरे खत्म हो रही है, सामाजिक के जो पद है। कारण ये हो गया ना कि या तो व्याख्याता है, 12वीं तक की स्कूल है तो व्याख्याता पढ़ा देगा, क्योंकि व्याख्याता इतनी क्लासेज होती नहीं है कि वो मान लो पूरी क्लासेज ले, या फिर एडजस्ट करना पड़ता है इतने व्याख्याता के हिसाब से, जो भी गवर्नमेंट का सिस्टम है। तो ये रीजन है इसका। अब सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को बड़ी निराशा हुई, परंतु अब जो सिस्टम है उसके अनुसार ही अपन को ढल सकते हैं, चल सकते हैं। तो क्या किया जा सकता है, संस्कृत की 276, पंजाबी की अच्छी आई है इनकी तुलना में, और उर्दू की 2 ही है। तो इस प्रकार से ये पोस्ट आपने देख लिए हैं। रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन ये मैंने टीएसपी एरिया का बता दिया, आप उधर कर सकते हैं। और आवश्यक रूप से अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता देवें, आरपी इन्होंने ये कहा है। आप एक से ज्यादा पढ़ते हैं, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में आपके हिंदी भी है और आपके इतिहास और भूगोल भी, या सामाजिक और हिंदी 2 से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी 2 से पढ़ना चाहते हैं, बस 2 अधिक के लिए भर सकते हैं। अलग अलग आवेदन करना होगा, उसमें कोई रिजेक्ट नहीं होगा, आपके पास योग्यता होनी चाहिए। अब एक बड़ा सवाल आएगा, एडिशनल वाले पात्र है क्या? तो आप लोग में से बहुत सारे एडिशनल के थ्रू लग भी चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो मेरे जहां तक मेरा मानना है पात्र है, ठीक है, क्योंकि लोग लगे हैं सर्विस और मामला चल रहा है। क्योंकि एडिशनल भी गवर्नमेंट ही तो करवा, सरकार ने तो सुविधा दी है कि आपके वो विषय नहीं रहा, आप उसके लेवल का अध्ययन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो उसको लेके मामला है अभी भी। वो आरक्षण का लाभ दे किसको नहीं होगा, सामान्य वर्ग में। ये वाला है राजस्थान की मूल निवासी वाला है, ये बात हम चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान के बाहर की महिला है, राजस्थान में आके विवाह कर लिया, परंतु उसकी जो जाति है वो उसके पिता के आधार पे होगी, इसलिए उसको बाहर की होने की वजह से सामान्य वर्ग में काउंट होगी। राजस्थान की महिला ने अदर स्टेट में विवाह कर लिया तो वहां भी यही रूल है कि विवाह के बाद में आपका प्रमाण पत्र मूल निवास वाला मान्य नहीं होता और आपको उस स्टेट का बनाना होता है, तो आप ही फिर जनरल में काउंट होगे। और आपके पिता के आधार पर जाति तय होती है। अगर आपने मूल निवास वहां का नहीं बनाया, बाहर शादी नहीं की है, तो फिर आपका जो है पिताजी के आधार पे, यानी मान लीजिए कोई महिला है अंतरजातीय विवाह कर लिया तो भी उसके पति की नहीं, पिता के आधार पर उसको जाति का आरक्षण लाभ मिलेगा। योग्यता हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, इनके लिए ग्रेजुएशन, यानी आप स्नातक कर रहे हैं तो बीए या बीएससी कर रहे हैं या कर चुके हैं, वही रूल है। या तो आप फाइनल ईयर बीएससी बीए फाइनल ईयर में हैं, आप आ गए, पास कर ली सेकेंड ईयर, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सेकेंड ईयर पास कर ली, आप फर्स्ट फाइनल ईयर में आ गए, ठीक है, या आपने सेकेंड ईयर का दे दिया तो भी आप ये दे सकते हैं। यूजीसी वाला, यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, साथ में बीएड हो, इतनी सी बात है। बीएड प्लस ग्रेजुएशन, फर्स्ट ग्रेड के लिए चाहिए एमए प्लस बीएड, यहाँ पे चाहिए कॉलेज प्लस बीएड, स्नातक प्लस बीएड, ठीक है, ये रूल है। एपीएल वाला भी दे सकता है। विज्ञान के लिए ये है एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट में आपके पास डिग्री हो या डिप्लोमा हो ग्रेजुएशन का, और साथ में आपके एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड की डिग्री हो, यानी डिप्लोमा और डिग्री इन एजुकेशनल। तो यहां पे सीधा सीधा बीएड का हो गया और बीएससी का हो गया। सामाजिक के लिए भी वही रूल है जो नए विद्यार्थी है कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में, ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए इन 7 में से, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, पबेड, लोक प्रशासन, फिलोसॉफी, दर्शन। इनमें से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। इन 7 के अलावा है तो नहीं बैठेगा। इन 7 में से कोई 2 आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तीसरा चाहे कुछ भी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जो कुछ भी हो, ये 2 आपने पढ़ा हो। साथ ही साथ एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी बीएड, ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट में ये 2 सब्जेक्ट हो, प्लस आपके बीएड हो। क्लियर?
और संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन। हाँ, अब मान लो आपने आवेदन भर दिया, आपके पास योग्यता आई नहीं, आपने सोचा आ जाएगी, तो फिर आप वापस भी विड्रॉ भी कर सकते हैं संशोधन की तिथि तक, ठीक है। और उसके अलावा अंतिम वर्ग की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है, मतलब आप आगे देंगे, मान लो भी आप मार्च या अप्रैल में एग्जाम देंगे फाइनल ईयर का, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपकी आयु 18 वर्ष। यहां 18 वर्ष जो है वो की गई है। पेमेंट L11 का है 4200 ग्रेड पे का, इसका मैं अलग से वीडियो और बना देंगे। बेसिक बनता लगभग 38,000 के आसपास। 2 साल प्रोबेशन रहेगा, प्रोबेशन में कन्फर्म आपको बाद में बता दूंगा, 23,000 कुछ मिलते हैं, ठीक है। अब आयु सीमा यहाँ 1/1/26 है, आप ध्यान रखना। स्कूल व्याख्याता में 1/1/25 थी, अब चूंकि ये विज्ञप्ति आई है और 26 तक तो 25 तक तो फॉर्म भरे जाएंगे जनवरी के महीने में भी, इसलिए इन्होंने फिर 1 साल आगे का रखा सीधा सीधा। तो यहाँ आयु सीमा में सीधा सीधा 1 साल का लाभ और मिल रहा है स्कूल व्याख्याता की तुलना में, और 1 साल का एक्स्ट्रा और मिल रहा है। कैसे? यहाँ न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, स्कूल व्याख्याता में 21 वर्ष थी, RS में भी 21 वर्ष होती है, यहाँ 18 की है इन्होंने। हो सकता है राजपत्रित या जो कुछ भी कुछ रूल होगा 18, और अधिकतम 40 जनरल पुरुष के लिए। फिर आरक्षित वर्गों को 5 वर्ष की छूट है, पुरुषों को 40 और 5 45, ठीक है। आरक्षित वर्ग, आरक्षित में कौन आगे? ये सारे आगे, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा, EWS, सबको 5 वर्ष की छूट। तो आप पहले जनरल पुरुष से मान लो कि जनरल का कोई पुरुष है, कोई आरक्षण नहीं है उसको, तो 40 साल। फिर 2 साल की छूट ये मिल गई कि विज्ञप्ति आई थी 22 में, अब आई है 24 में, और 25 में आई है मानो आप, क्योंकि 25 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, और इसकी आयु सीमा 26, तो 3 साल बीच में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से 2 साल का इन्होंने 2 साल हुए 22 23 और 24, तो 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे दी इन्होंने। तो 40 + 2 42, ये तो है जनरल पुरुष। अब जनरल महिला है तो 5 साल, और आरक्षित पुरुष है तो भी 5 साल, और आरक्षित महिला है तो 10 साल। अब मान लीजिए कोई ओबीसी की महिला है या इनमें से कोई भी महिला है तो 10 साल, मतलब 42 और 52, ठीक है, इस प्रकार से। और ये अनारक्षित 5 हो ही गया। विधवा विच्छिन्न इनकी कोई सीमा नहीं है, 59 साल चाहे 11 महीने ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आयु सीमा का आपके क्लियर हो गया होगा। 1/1/26 है, तो आप 1/1/26 में से घटा लो आप कितने साल के हिसाब से हो रहे हैं, वहां तक की जन्म तिथि, ठीक है। अगली बात, ये फिर आयु सीमा में इसमें एक आता है, पूछा था किसी ने कि भी गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए कोई छूट है क्या, तो इस हिसाब से मुझे लगी नहीं कि सरकारी कर्मचारी के लिए अलग से कोई छूट है, ये छूट है जो 5 साल वाली जो है ना वही, उसके अलावा कोई अलग से यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि आप ऑलरेडी ग्रेड 3 टीचर है या कोई और है तो आपको इतनी छूट नहीं है। परीक्षा तिथि संभावना क्या है? तो देखो, पहले स्कूल व्याख्याता की भर्ती आई है, तो पहली बात है कि पहले उसी की होनी है, हिसाब तो ये बनता है। दूसरी चीज कि कब हो सकती है, तो देखो जैसे मार्च अप्रैल ये तो जाएगा अपना परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में, और उससे पहले का तो कोई मतलब ही नहीं है कि जनवरी फरवरी में परीक्षा होगी, संभव ही नहीं है। और पहले रीट पात्रता परीक्षा करवानी है फरवरी में, उसी को लेकर थोड़ा संशय चल रहा है कि बोर्ड परीक्षाएं भी है, कब करवाएं, फरवरी में करवाएं कि बाद में करवाएं। तो पहले रीट पात्रता होगी, उसके बाद में बोर्ड के एग्जाम होंगे या 7 होंगे जो भी हो, उसके बाद में फिर बात आती है अप्रैल या मई तक की। तो पहले स्कूल व्याख्याता होगी, उसकी तारीख आएगी। स्कूल व्याख्याता का ऐसे कोई अनुमान नहीं है, मैं मोटा मोटी ऐसे आइडिया लगाता हूं कि मान लो जून या जुलाई में हो स्कूल व्याख्याता, क्योंकि पद भी काफी, पद का मतलब वो अलग अलग पोस्ट है, तो फिर पेपर भी अलग अलग होते हैं, कई दिन चलती है परीक्षा, तो जून या जुलाई। तो इसका 1-1.5 महीने बाद आई है, तो जुलाई या अगस्त मान के चलो आप, फिर कुछ कह नहीं सकते। देखो बस मैं तो एक तरह से एक मोटा मोटी आइडिया लगा रहा हूं, ठीक है। अगस्त कम से कम मान के चलो, अगस्त से पहले तो क्या होगी, और फिर देखो कुछ कह नहीं सकते। आपको तैयारी अगस्त सोच के मत चलो, आप दिमाग में 4 महीने का टारगेट बनाओ कि कुछ भी हो, कितनी पोस्ट हो, आपको तो 4 महीने में, दिसंबर चल रहा है, चलो इसको छोड़ो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आपको 30 अप्रैल तक आपका सिलेबस रेडी रखना है कि हाँ भाई अब चाहे आप
मई में ले लो परीक्षा, हमें कोई टेंशन नहीं। आप उस हिसाब से आप मई मान के तैयारी करो, तब आपकी तैयारी होगी। आप पहले दिमाग में अभी तो 8 महीने पड़े हैं, 7 महीने पड़े हैं, तो आप स्लो हो जाओगे, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। फिर आवेदन 26 तारीख से शुरू है, 26 दिसंबर और 24 जनवरी तक चलेंगे। इसमें लेट मत करना। कईयों के मैसेज आए कि स्कूल व्याख्याता का हम फॉर्म भर ही नहीं पाए, 4 तारीख तक हमने कोशिश की, 4 तारीख को गए, OTR नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो आप 26 तारीख से ही आप शुरू कर दो। अगर आपने तय कर लिया सेकंड ग्रेड देना है तो देना क्या है, फॉर्म, आप बीएड है तो आपको करना ही है, आप टीचिंग लाइन में तो आपको देना ही है, तो आप 26 से ही एक्टिव हो जाना। एक चीज और है, OTR आपका पहले हो रखा है, एक बार पहले फीस लग गई है तो दोबारा फीस नहीं लगती। तो कईयों का ये भी सवाल था कि फीस नहीं लगी, फॉर्म भर गया क्या, तो जरूरी नहीं कि फीस लगने से भरे, हालांकि उसमें ऑप्शन आता है फीस का, उस पर टच करते हैं तो फिर कुछ होता नहीं आगे, तो सोचते हैं क्या हुआ। आप इतना ध्यान रखना, आपके एप्लीकेशन नंबर अगर आ गए, ऊपर वो साइड में होते हैं ना, वो 7, 8, 10, 1 अंक के, तो आपका फॉर्म भर चुका है। और वो नहीं आए हैं, वो प्रीव्यू है, तो आप उसका ध्यान रखना। OTR गलत हो गया, क्या करें, तो आप आधार में संशोधन करवा लो और OTR में संशोधन कर दो पहले। और OTR अभी नहीं करवाया, पहली बार ये आपने नहीं किया है, तो आप पहले आधार चेक कर लो। 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपका आधार होना चाहिए, जन आधार होना चाहिए। तो आधार से डाटा कैप्चर करता है आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि, और लिंग तो वो सबका लगभग सही उसमें है ही, कोई गलती हो जाए तो चेंज कर देना। कईयों के हो गया था, महिला पुरुष भी हो गया, कईयों ने सब्जेक्ट नहीं भरा, कईयों ने बीएड नहीं भरी, ऐसी गलतियां करके फिर 500 रुपये लगाओ, टेंशन और लो, तो वो आप करो ही मत ना, थोड़ी सावधानी रखो। शुरुआत में भीड़ होती नहीं है, बाद में भीड़ हो जाती है। तो आप OTR सावधानी से करो, गलती हो गई है तो उसमें संशोधन कर लो, ऑप्शन कोई आता होगा, आधार में संशोधन करवा लो, ठीक है। फिर भी कहीं नहीं हो रहा तो RPSC से संपर्क करो और प्रोफाइल में SSYD में संशोधन करके OTR करो। आधार में फोटो 3 वर्ष, अब यहाँ 3 वर्ष का कोई ऐसा रूल नहीं है कि आज इतनी तारीख है, ठीक 3 वर्ष का, मतलब आपकी फोटो यहाँ तात्पर्य की लगभग हुलिया चेंज हो जाता है 3 साल में, ठीक है। जैसे मेरे काफी बाल चले गए 3 साल में, तो वही है कि आप बच्चे थे, जवान हो गए, तो कईयों के आधार कार्ड में फोटो 10 साल पुरानी है, पहचान में नहीं आ रही, तो वो आप मत करो। आधार कार्ड में फोटो पुरानी है तो आप नहीं बनवा लो, ठीक है। और कईयों का ये भी आया था कि हमने हमारी हैंड राइटिंग में नहीं लिखा, क्यों भाई, खुद 2-4 तो लाइन लिखनी है, खुद ही लिखो ना। तो हस्ताक्षर करो, बायां हाथ लेफ्ट अंगूठा लगाओ, फोटो में भी था कि आंखें बंद आ गई, उसमें ऑप्शन आता है, आराम से आंखें खोल के आंखें जब चपाओ, हो जाएगा। 2-4 बार ट्राई करो। तो पहले काम होता है तो हड़बड़ाहट नहीं होती है, तो पहले कर लेना। अंतिम तिथि तक अर्जित योग्यता वही लिखनी है आपको, योग्यता। और मान लो आपकी योग्यता कुछ आने वाली है, योग्यता क्या, वो ग्रेजुएशन वाली है, और तो क्या है, बीएड है, बीएड आप फर्स्ट ईयर में है। अब यहाँ भी वही बात है, बीएड में भी आप फर्स्ट ईयर में आप अभी आए हैं तो मान्य नहीं है, आप फर्स्ट ईयर दे चुके हैं तो मान्य है, सेकेंडरी में आप आ गए हैं तो मान्य है। इसके अनुसार यहाँ ग्रेजुएशन और यही कह रहा है यहाँ पे। हालांकि रीट में इसका अलग से आ गया कि रीट में आप फर्स्ट ईयर में है तो भी पात्र, ये अलग से मुख्यमंत्री वो शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है, ठीक है। तो यहाँ बात वही चल रही है कि अंतिम वर्ष, फाइनल ईयर 2 साल वाले में या जो भी। अब है आगे मेन चीज में, आप नहीं तो 500 रुपये दोबारा लगेंगे, आप 10 दिन का और मिलेगा टाइम, उसमें संशोधन कर सकते हो, गलती करना मत हो तो। फिर 60 दिन पर और मिलता है 7 दिन के लिए, एग्जाम से 60 दिन पहले। और एक बार का ही पंजीयन शुल्क है ये, अच्छा 100-400, फिर बार बार नहीं लगते। इसलिए RPSC कहते गलती मत करो, फर्जी फॉर्म मत भरो, नहीं तो फिर हमें पेपर छपवाने पड़ते हैं। तो आप पैसे देते नहीं हो तो RPSC का भी करना सही है, अपन पैसे देते नहीं है तो उस हिसाब से वो कहते फॉर्म उठा लो। आपने अगर योग्यता नहीं है, आपने 2-2, 3-3 भर दिए तो उठा लो। लोग करते हैं गड़बड़। कॉलेज लेक्चरर वाले में एक जने ने 32 प्रकार के फॉर्म भर दिए, जो 32 सब्जेक्ट थे, कितने थे, सारे में से भर दिए, फिर उनको बुलाया, तो इस वजह से, क्योंकि फीस तो लग नहीं रही थी। तो वो अब पेपर का पैटर्न देखो, वही है जो इतने सालों से चला आ रहा है। जब से सेकंड ग्रेड की भर्तियां आनी शुरू हुई है ना 2008 से, फिर 10 में एग्जाम हुआ, 11 में हुआ, फिर 13 में हुआ, जिससे जो भी RPSC ले रही है जब से, तो वही चल रहा है पैटर्न इसमें। तो 100 क्वेश्चन आएंगे पहले पेपर में, 200 नंबर का, और 2 घंटे टाइम मिलेगा। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट है आपके पास में, और
120 मिनट है और 100 क्वेश्चन है, तो ज्यादा टाइम भी नहीं है। फिर वही है, देखो पहले पेपर में क्या आएगा, वो ये जो आता आ रहा है, राजस्थान का भूगोल, भूगोल का आप कहेंगे नया पुराना, तो पशु परीक्षण, RS प्री, कॉलेज लेक्चरर, CET, सभी में तो पुराना ही आ रहा है। तो जब तक जिलों का क्लियर नहीं हो जाए कमेटी के निर्णय के अनुसार सरकार अलग से, तो तब तक आप पुराना ही पढ़े। नए पुराने में ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वही नदियां, जिले, खनिज वगैरह, थोड़ा चेंज तो होता है, परंतु आप पुराना ही पढ़े, जहां तक मेरा मानना है। हिस्ट्री तो है ही फिक्स है ही, कल्चर और जनरल नॉलेज तो और कुछ बचा ही नहीं, तीनों चीजें आ गई। उसके अलावा करंट अफेयर, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया, यहाँ के भी कुछ टॉपिक है फिक्स। अब ऐसे वर्ल्ड और इंडिया का तो कोई अंत ही नहीं है जनरल नॉलेज का। तो कुछ भूगोल की वो पवने वगैरह वो है, राजस्थान भारत का भूगोल है, विश्व के भूगोल में महाद्वीप महासागर वगैरह वो है, और साइकोलॉजी है। तो ये 4 पार्ट है जीके वाले। तो इसका मैं भी आपको हिंदी में 2022 में जो था गत वैकेंसी में, वो आपको मैं दिखा दूंगा और टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा। और सभी सब्जेक्ट के हिंदी ट्रांसलेट किए हुए, और कुछ इंग्लिश में भी है, जैसे सामाजिक का हिंदी ट्रांसलेट है, हिंदी वाला हिंदी में है, पंजाबी वाले पंजाबी में, मैथ साइंस वाला शायद मैथ साइंस में है, वो अभी आपको इसी वीडियो के साथ टेलीग्राम पे आपको सारे मिल जाएंगे पिछले सिलेबस। तो वो आप डाउनलोड कर लेना, जीके वाला प्लस बाकी अभी टेलीग्राम इसी वीडियो के साथ, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ हम भी ये करवाएंगे भाई, आप कहीं भी कहाँ से पढ़े, तो मैं खुद करवाऊंगा ये आपको यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन पे। जियोग्राफी हमारे अजय सर करवाएंगे और शुरू भी कर दी है। हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर मैं करवाऊंगा। करंट अफेयर पूरा का पूरा यूट्यूब पे मैं करवाऊंगा। जनवरी से लेके और नवंबर तक तो मैंने मंथ वाइज करवा रखी है। आगे भी जब तक एग्जाम होगा तब तक, चाहे एग्जाम कभी किसी महीने हो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तब तक आपका ये करंट अफेयर जनवरी 2024 से लेके और 25 तक का वो पूरा मैं आपको यूट्यूब पे भी करवाऊंगा। एप्लीकेशन में भी आपको टेस्ट और PDF मिलेगी। वर्ल्ड और इंडिया वाला जियोग्राफी पार्ट अजय सर करवाएंगे और बाकी वाला मैं करवाऊंगा। एजुकेशन साइकोलॉजी वैसे तो मैंने करवा भी रखी है, 5 घंटे की क्लास है यूट्यूब पे, 1.5 से 2 लाख विद्यार्थियों ने देखी है। वो रिवीजन ही है, शॉर्ट ही नहीं, वो एक तरह से मीडियम डिटेल रिवीजन है। फुल डिटेल और करवा देंगे आपको, मैं खुद करवा दूंगा, ठीक है। अब आगे नेगेटिव मार्किंग वगैरह है ही। दूसरा पेपर, सेकंड पेपर, इसमें वही पैटर्न है, 150 मिनट 150 क्वेश्चन। देखो उसमें गोला भी भरना है, प्रश्न को पढ़ना भी है, उत्तर समझना है, उत्तर देना है, तो पूरा पूरा से समय ज्यादा नहीं है, 2.5 घंटे ही है। और यहाँ 40% का साफ साफ लिखा हुआ है, परंतु देखो कहाँ लिखा है, 5वां बिंदु लिखा है इन्होंने, यहां नहीं लिखा, यहां भी लिखा हुआ देखो। ओ, इस लाइन पे मैंने गौर नहीं किया था। रॉन्ग आंसर ये हो गया, द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स शैल बी 40%, अबव शैल बी रिलैक्स। तो इसमें देखो यहाँ पे है ना, यहां तो ये कह रहा है ऐसे कि 40% इनमें और 40% इनमें, परंतु यहां पे आपको ध्यान में होगा कि फरवरी या मार्च में एक आया था गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन टाइप का, वो कुछ ऑर्डर, उसमें लिखा हुआ था कि वरिष्ठ अध्यापक पद पर दोनों को मिलाकर कर दिया है। तो यहां तो ये लाइन आपको कंफ्यूज करेगी, क्योंकि ये ऊपर वाली तो अभी देखिए मैंने कि यहां भी है 6ठा बिंदु और यहां भी 6ठा बिंदु है। तो इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि 1 2 3 4 5, तो 5, यहाँ 5वां बिंदु तो इसी से रिलेटेड है पेपर सेकंड का, और ये इससे रिलेटेड है, 5वां नेगेटिव मार्किंग का है, 6ठा ये है। परंतु ये हो सकता है कि वो ओल्ड पैटर्न सीधा कॉपी पेस्ट हो, इसलिए मान्य वो होगा जो फरवरी या मार्च में आया था, उसका वीडियो भी लगा रखा है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जहां तक मेरा मानना है उस ऑर्डर के अनुसार दोनों को मिलाकर है। अब इसका भी एक स्टूडेंट्स के लिए रहेगा कंफ्यूजन, क्योंकि अब इसको देख के तो वो बात है, उधर वो है, परंतु दोनों में टकराव की स्थिति आएगी तो वो गवर्नमेंट वाला ही मान्य होगा, क्योंकि ये तो हो सकता है पुराना कॉपी पेस्ट ही हो। अब पुरानी वाली विज्ञप्ति और देखनी पड़ेगी मुझे, उसमें भी सेम है, तो सीधा कॉपी पेस्ट ही है 2022 वाली, ठीक है। अब देखो इसमें, अब 40% दोनों में मिला के हो ना, तो 250 क्वेश्चन है कुल, 100 और 150, तो उसके 40% होते हैं 100 क्वेश्चन, तो 100 तो आपको आराम से कर ही दोगे सही। ये न्यूनतम है, मेरिट नहीं है, न्यूनतम भी होता है, जैसे कई सब्जेक्ट में
न्यूनतम की भी दिक्कत आ जाती है कुछ विशेष वर्गों में, तो वहां फिर ये बात हो जाती है। अब कई बार ऐसा था सब्जेक्ट बहुत शानदार है, जीके वाले में रह गए, तो जीके की आप चिंता मत करना, राजस्थान का है, 6 से 10 तक वाली वो पढ़ लो नई दसवीं की। उसके अलावा आप वो किताबें हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली, वो पढ़ लो आप, इतिहास कला संस्कृति वाली। सेल्फ स्टडी करो तो करंट अफेयर के लिए मंथली मैगजीन ले आओ, और तो क्या है इसमें साइकोलॉजी के लिए कोई एक अच्छी गाइड ले आओ, और कंबाइंड एक गाइड ले आओ, उससे आपको सारा मैटर एक जगह मिल जाए। अभी नहीं लाते हो तो 2022 वाले के पैटर्न के अनुसार ले आओ, नहीं पुरानी पड़ी होगी उसी को रिवीजन शुरू कर दो, तो वो है। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें कहीं से पढ़ना है प्लेटफॉर्म से, तो जो आपको अच्छा लगे, और ये गुरु प्राइम भी प्लेटफॉर्म है आपका विश्वसनीय, वहां से भी देख सकते हैं। 35% अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, उसका मतलब 87 क्वेश्चन 250 में से मिनिमम सही करने हैं। 5 ऑप्शन आएंगे आपको पता ही है। जिम्मेदारी प्रीव्यू आपकी है, ई मित्र वाले के भरोसे मत रहना, प्रीव्यू चेक कर लेना, देख लेना, क्योंकि उनके पास तो भीड़ भड़ाका होता है, कहेंगे हो गया लो चलो दे दो लाओ इतने रुपए। तो आपको ध्यान रखना है लॉक करने से पहले मार्क्स वार्क्स सब अच्छी तरह से है ना, फोटोकॉपियां ले जाया करो आप, वहां फोटोकॉपी स्कैन नहीं होती, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत गंवाना, कई बार भीड़ में वो हो जाता है। यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है, अब आप है तो एससी के, बोल से ओबीसी कर दिया, है ओबीसी के जनरल कर दिया, तो फिर आपको जो है उसमें सुधार की सुविधा नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। तो आवेदन पत्र में आप वही है 10 दिन में गलती हो 500 रुपये लगे, पहले ध्यान रखो जिस वर्ग में उसी में। अब कईयों के ये है कि सर मैं तो ईडब्ल्यूएस में, और ईडब्ल्यूएस का भी बनवा नहीं रखा, तो बनवा लो। देखो आपके पास जैसे कोई आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके पास वो प्रमाण पत्र होना चाहिए, या तो अभी या फिर जब काउंसलिंग होगी तब, ठीक है। अब आपके पास नहीं है तो क्या होगा, तो नहीं है तो कोई जेल नहीं होगी, कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर देंगे, आप जनरल में काउंट होगे। जनरल के कट ऑफ हाइट कर रहे हैं तो आप जनरल में आ जाओ, कोई जरूरत नहीं आरक्षण की। और आप आरक्षण का लाभ लेना चाह रहे हैं तो वो प्रमाण पत्र दिखाओ उनको, वो सबूत आपके पास होना चाहिए। अब अभी का कि बाद का, उसका भी है कि भाई आपके पास जहां तक हो आप अपना प्रमाण पत्र बना के रखो, या आपने 1-2 साल पहले बना रखा है तो आप उस समय थे, अभी भी आप उसी वर्ग में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि भाई मैं अभी भी उसी में हूं, अभी नहीं देना, जब आपका सिलेक्शन होगा काउंसलिंग के टाइम, ठीक है। ऐसे ही महिलाओं के लिए, कोई विधवा है पुनर्विवाह कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, अंतिम तिथि के बाद कर सकते हैं आवेदन की। इस पर मैंने डिटेल वैसे स्कूल व्याख्याता वाले में बता रखा है, आप वो वीडियो देख लेना। अंतिम परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन भी करना होता है, अगर ऐसी कोई घटना घट जाती है किसी के साथ में, 500 रुपए का शुल्क लगता है उसमें अलग से। न्यूनतम आयु अधिकतम आयु संबंधी छूट अलग से नहीं होगी, विज्ञापन में जो दिया गया है वही होगी। और ये वो प्रमाण पत्र वाला है कि आपका अंतिम तिथि, जैसे मान लो जनवरी है ना, 24 जनवरी, उससे पहले का आपके पास हो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, और अगर नहीं है तो फिर किसी कारणों से नहीं बना है, बना हुआ आपके पास हो गया है ही नहीं, तो आपको जब अंतिम तिथि के बाद का किया हुआ प्रस्तुत करते हो तो एक शपथ पत्र देना होगा कि भाई मैं उस टाइम भी बना नहीं पाया था, परंतु मैं उसी समय भी इसी वर्ग में था मैं। अब आप कहेंगे जाति बदलती है क्या, तो जाति नहीं बदलती, परंतु ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसबीसी, इनमें क्या है आय के आधार पर आरक्षण है, आय ज्यादा हो गई ना तो आरक्षण हट जाता है क्रीमी वाला, इसलिए वो मांगते हैं। अब एससी और एसटी में तो एक बार प्रमाण पत्र बनता है, डिजिटल है, तो उसमें कोई लफड़ा नहीं है। ओबीसी और इनका क्या है कि इसमें वो पहले 6 महीने का था, फिर 1 साल का था, अब 3 साल तक का वैलिड किया था, पिछली बार आया था, उसमें शपथ पत्र देके 3 साल तक आप उसको वैलिड रख सकते हो। और वो आय माता पिता की काउंट होती है, माता या पिता, माता और पिता, पिताजी नहीं है तो माता की, उसके आधार पर बनता है। आपकी आय नहीं काउंट होती उसमें, पिछड़ा रहती पिछड़ा में। और महिला आप विवाहित, तो आपके पिता के आधार पे आपको मिलेगा प्रमाण पत्र, पिता की आय दिखानी है। ईडब्ल्यूएस है तो पति है तो पत्नी की भी दिखानी है, इस प्रकार का इसमें है। विवाहित महिला आवेदक, पिता के नाम और निवास, बाकी ये सब चीजें तो आपको ई मित्र वाले बता ही देते हैं ना, आप उनसे जाके संपर्क कर लेना, बनाओगे तो उन्हीं से ना, तो इसलिए। तो देखो ये तो हुआ अपने विज्ञप्ति का, कि विज्ञप्ति में क्या क्या जो है वो खास था। सभी सवालों के जवाब मैंने लगभग दे दिए हैं। अब जो है अपने रहेगा वो वाला सिलेबस वाला, ठीक है, सिलेबस हिंदी में, वो आपको दिखा देते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ा बता दूं मैं
जो प्लेटफॉर्म है अपना यस गुरु, अपना एप्लीकेशन एक तो यस गुरु, इसमें तो अपने टेस्ट सीरीज चला रहे हैं स्कूल व्याख्याता और के लिए। ये यस गुरु प्राइम है, यहाँ पे आपको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना या इसी वीडियो के नीचे लिंक है वहां से, यस गुरु प्राइम, वहां पे आपको वीडियो क्लासेस कंप्लीट जो वो मिलेगी। इस पे हमने अभी स्कूल व्याख्याता के लिए हमने कोर्स जो है अभी लगा रखा है वीडियो क्लासेज का, और उसमें जो है आपको यहाँ पे आपको जो है अलग अलग फैकल्टीज है, जैसे उत्तम सर है, सेकेंड रैंक इंग्लिश वाला पार्ट करवा रहे हैं, जियोग्राफी के लेक्चरर है, जियोग्राफी वाला पार्ट करवा रहे हैं, शैलेंद्र सिंह है, साइंस वाला करवा रहे हैं, तरुण सर है, मैथ वाला करवा रहे हैं, मैं हिस्ट्री और मैनेजमेंट करवा रहा हूँ, प्रेमचंद जी सर है वो हिंदी का, SR बिरडा जी है वो पॉलिटिकल का। तो इस प्रकार से अलग अलग फैकल्टीज इसमें आवश्यकता पड़ती है। और आगे की बात करें उसमें अगर हम, तो आपको जैसे ही आप यस गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे यस गुरु प्राइम, तो उसमें आपको इस प्रकार से टाइल्स मिलेगी, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर, इसमें वो जीके वाला पेपर है, या फिर आप स्टोर पे क्लिक करके भी सारे कोर्स स्क्रॉल कर सकते हो। और ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड का सब्जेक्ट वाला यहाँ मिलेंगे आपको, कोई भी जो है सेकेंड ग्रेड के लिए आपको ये जो फर्स्ट पेपर है इस पे आप टच करेंगे उसके अंदर आपको मिल जाएगा। और जो है ये ठीक है। अब हम बात करते हैं वो जो है सिलेबस, तो सिलेबस के वैसे चर्चा कर चुके हैं, और कोई बात रही क्या इसमें? सिलेबस के भी हम चर्चा करते हैं, क्या पद बढ़ेंगे इस बात हो गई, संभावित परीक्षा से बात हो गई, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में किसकी तैयारी करें इसका और देख लेते हैं। कि भी देखो यहां राजस्थान का जीके है, राजस्थान का भूगोल है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में एक ही टॉपिक हमने देखा केवल वनस्पति, बाकी वहां क्वेश्चन 5 आएंगे, यहाँ क्वेश्चन हो सकता है 20 आए, 15 आए, भूगोल के 20 आते होंगे लगभग, 150 में से आप पार्ट कर लो। और बस यहाँ वेटेज ज्यादा है तो आपको थोड़ा गहराई से दोनों जगह पढ़ना है, क्वेश्चन का कोई पता नहीं चलता। तो राजस्थान का भूगोल वही, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति इधर भी है उधर भी है, मनोविज्ञान वहां थोड़ा किशोर पे ज्यादा फोकस है, फिर भी मनोविज्ञान भी काफी कुछ वही है, करंट अफेयर वहां इंडिया वर्ल्ड राजस्थान दोनों है, यहाँ भी है। तो फर्स्ट पेपर में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अलग कोई रास्ते जाना है, चीजें कॉमन है, तो आपको दोनों की कमेंट कर सकते हैं। सब्जेक्ट में आ सकता है, मान लीजिए इधर आप सब्जेक्ट, उधर आप MA है हिस्ट्री से हैं और इधर आप सेकंड ग्रेड में आप दे रहे हैं, तो यहाँ 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे सामाजिक से हैं, यहाँ आप हिंदी से दे रहे हैं, उधर आप MA मान लो किसी और सब्जेक्ट से हैं, उधर आप PG आर्ट से, यहाँ आप साइंस से दे रहे हैं, वो आपको सोचना पड़ेगा। अगर दोनों की दिशाएं बिल्कुल ही अलग अलग है तो आपको पहला पेपर तैयार कर लेना चाहिए और आपको चूज कर लेना चाहिए कि आप कौन सी तैयारी करोगे। और दोनों रास्ते समान है, जैसे सेकंड ग्रेड भी आप हिंदी से दे रहे हैं या इंग्लिश से दे रहे हैं, और स्कूल व्याख्याता भी आप इंग्लिश से दे रहे हैं हिंदी से दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको 70% तैयारी तो कॉमन है, 70 से 80%, 20 से 30% डिफरेंट है, वो आपको एडजस्ट करना होगा। दोनों ही आपको अवसर लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अवसर सालों से आते हैं और फिर अपन ये सोचने लग जाते हैं क्या करूं कैसे करूं, उसके बजाय आप तैयारी सिलेबस लेके उसको निपटाने में लगो, ठीक है। तो अगर राहें बिल्कुल अलग अलग है तो आपको एक चुनना होगा, राहें एक ही ओर है, मंजिल रास्ते एक ही मंजिल की ओर जा रहे हैं, एक जैसे से हैं, तो फिर आपको जो है दोनों की आप साथ में भी तैयारी कर सकते हो पार्ट वाइज लेके। फिर सिलेबस जो है ये सिलेबस था 2022 में आया था, उसमें कुछ एडिट किए थे टॉपिक, वही है सरसरे नजर से आपको दिखा देता हूं। ये PDF टेलीग्राम पे भेज रखी है मैंने, भेज दूंगा इस वीडियो के साथ ही। ये राजस्थान का भूगोल इतिहास, तो ये भौतिक विशेषताएं, जलवायु, जल निकासी, डेयरी वगैरह, इसमें मैंने मिलाया था, केवल वनस्पति एक्स्ट्रा है इसमें स्कूल व्याख्याता वाले में, वहां केवल 5 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। ये अभी क्लासेस शुरू हो चुकी है एप्लीकेशन पे, राजस्थान के भूगोल की अजय सर क्लासेस लगवा रहे हैं, लगभग उन्होंने ये नदियों वाले ये जो है ना जल निकासी तक पहुंच गए हैं। कला संस्कृति है, वैसे मैंने यूट्यूब पे भी करवा रखा, आप शॉर्ट रिवीजन करना चाहो आप कर लेना, प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दूंगा मैं, और एप्लीकेशन पे भी आपको डिटेल से करवाऊंगा। फिर जो है ये लोक देवता, ये कला संस्कृति वाला पार्ट है, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, ठीक है, इसके भी क्लासेस करवा देंगे। राजनीतिक वाला ये आपके थोड़ा डिफरेंट है, स्कूल व्याख्याता सभी स्कूल वहां वाले में नहीं है,
परंतु ज्यादा नहीं है। देखो कुछ तो यूट्यूब पे करवाई रखी है मैंने पहले से ही, एक बार देख लेना आप। करंट अफेयर होता ही है सभी एग्जाम्स में। ये वाला यहाँ अलग है स्कूल व्याख्याता से काफी कुछ। ये वाला विश्व के महाद्वीप महासागर, महाद्वीप का वैसे पढ़ो तो अनंत है, और वैसे लिमिट से आप पढ़ो तो लूसेंट में दे रखा है उस टाइप का आप पढ़ना लिमिट। वैश्विक पवन प्रणाली, हम इनके नोट्स और वीडियो क्लासेस मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। थोड़ा धैर्य रखें, टाइम लगेगा, अभी क्लासेस शुरू करेंगे हम, तो जनवरी फरवरी तक लगभग हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको काफी कुछ ले जाएं, और मार्च तक हम कंप्लीट करवा देंगे, मार्च अप्रैल तक काम चलता रहेगा। साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का है इसमें ये कुछ टॉपिक। अभी संस्कृत विभाग के लिए पिछली बार भी मैंने करवाया था जुलाई में जब री एग्जाम हुआ था, और बच्चों का आपका बहुत प्रेम और रेस्पॉन्स रहा, और एग्जाम में भी क्वेश्चन पुटअप हुए। अभी भी ये कुछ टॉपिक मैंने कृषि और ये कुछ अपडेट करवाए हैं, विदेश व्यापार, और एक दो टॉपिक और अभी करवाने हैं। संस्कृत वाला भी है आपके 28 दिसंबर को, वो भी देना है आपको, वो आपको देना ही है क्योंकि वहां सिलेक्शन के भी चांस है, और मान लो कोई किंतु परंतु हो जाए तो वो अनुभव यहाँ भी काम आएगा इसलिए। और भारतीय संविधान ये वाला है टॉपिक, इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वगैरह ये आपके स्कूल व्याख्याता में भी कुछ है इसमें, यहाँ पे कुछ यहाँ थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान के 8 यूनिट है जो पिछले 10-12 साल से 2011 से ये मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, मेरा फेवरेट है ये मनोविज्ञान। और हिस्ट्री तो है ही अपनी, राजस्थान जीके वगैरह वो अपना है ही। ठीक है, यहाँ पे इसमें हो गया, तो ये वही पैटर्न है वो वाला ही। तो अब मेरे ख्याल से कोई सवाल जो है वो नहीं रहा होगा, फिर भी अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग प्रकार की समस्याएं या कुछ सवाल होते हैं तो आप कमेंट करना, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। टेलीग्राम पे डेली मनोविज्ञान के भूगोल के कुछ फैक्ट डालते हैं 5-10। इसी यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर करवाया जाता है, कुछ और आती है, तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप जुड़ जाना टेलीग्राम और वीडियो से। एप्लीकेशन यस ग्रुप प्राइम जो आप डाउनलोड करना, वहां पर भी काफी डेमो क्लासेज भी अवेलेबल है, अच्छा कंटेंट है। हमारा ये प्रयास रहता है कि सार गर्भित मैटर हो, बहुत लंबा चौड़ा होता है तो फिर हो नहीं पाता, अब साल भर लग जाए उसको पढ़ने में, तो फिर सेकंड पेपर भी पढ़ना होता है इतना, फिर पुराने वाला भूल भी जाते हैं, बहुत ज्यादा बोझ हो जाता है। तो सार गर्भित मैटर हो, जितना जिसका वेटेज है ना उसको उतना ही पढ़ो, वेटेज ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम, क्योंकि अपने को उसी के अनुसार सिलेबस के अनुसार चलना है, अपने को और कोई नहीं चलना। सिलेबस में दे रखा है उसको अच्छे से पढ़ लो कि वहां से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, धन्यवाद।